नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में तो इनको लगता कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, जितना लूट घसूट करना है करते रहो। ठीक है। अभी जमाई आयोग वाले क्या है, किनके किनके जमाई है बताइए ना। मांझी जी की जमाई है, जल्दी ना आ जाए। पासवान जी के जमाई है, अशोक चौधरी जी के जमाई है। लेकिन इस पे मुख्यमंत्री जी को आके बताना ना चाहिए। संजय झा जी की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर रख लिया गया, एक साथ नोटिफिकेशन हुआ। ऐसा कभी हुआ था 2005 से पहले? अद्भुत है। एक अधिकारी मुख्यमंत्री के सचिव अपनी बीवी के आयोग में जगह दे देते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री जी को पता है उनकी अनुमति से हुआ या नहीं हुआ? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं ना। कितने लोग परिवारवादी, अब यहाँ मीडिया के लोग कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे जंगल राज, जंगल राज, परिवारवाद, परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी जरा इन लोगों का भी नाम सुन लीजिए, जरा दाहिने और बाएं घूम करके देखिएगा। मंच पे अलायंस पार्टनर वाला तो है ही है, मांझी जी है, मांझी जी का बेटा है, मांझी जी की संधन है, मांझी जी की बहू है, एक दमाद है कि नहीं? रामलाल पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हैं, उनके जीजा हैं एमपी, एक जीजा आयोग में है, और कई परिवार के लोग, सब लोग जो है राजनीति में बताने की जरूरत है। अब आप सुनिए, सम्राट चौधरी जी शकुनी जी के, शकुनी चौधरी जी के बेटे, अशोक चौधरी, महावीर चौधरी, संभवी चौधरी। आप देखिएगा सम्राट चौधरी जी की मां भी गई है चुनाव, उनका भाई जगदीप कोटा से, विजय चौधरी जी जगदीश चौधरी जी के बेटे, सुनील कुमार चंद्रिका राम जी के बेटे। ये हम खाली गिना रहे हैं, ये जो लोग कैबिनेट में नीतीश जी के परिवारवादी लोग, जो परिवारवादी लोग हैं, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सुनील कुमार, जयंत राज के बेटे जनार्दन मांझी, नितिन नवीन जी के पिता नवीन सिन्हा जी, नीतीश मिश्रा जी के पिता जगन्नाथ मिश्रा जी। तो जगन्नाथ मिश्रा जी का चारा घोटाला नहीं दिखता बात। संतोष सुमन जी, जीतन राम मांझी जी के पुत्र नीरज बबलू, कविता सिंह उनकी पत्नी, एमएलसी लेसी सिंह जी, सुमित सिंह जी, महेश्वर हजारी जी इत्यादि। तो 12 लोग खाली कैबिनेट का मंत्री का नाम है जो परिवारवादी। क्या स्थिति बनी हुई है? इसके अलावा विधायक सांसद तो अनेक है, अब केंद्र में मंत्री अलग है जो परिवारवादी है। ये प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि नहीं दिखता, ये हमको जानना है। क्या केवल इधर ही दिखता है? आप देखिएगा, उन्हीं के मंत्री अशोक चौधरी जी ने क्या बोला कि कोटा चलता है, आरएसएस कोटा से उनका दबाव। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आरएसएस कोटा से कौन कौन मंत्री हैं, या आरएसएस कोटा कहां कहां लागू होता है, उसकी नियम क्या है, जरा ये बता दीजिए। या आरएसएस कोटा होता भी है कि नहीं होता है? जब आप ही के मंत्री ने जब साबित कर दिया कि आरएसएस कोटा होता है, तो बचा क्या? नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। अब हाईजैक हो रखा है शरद जी की बनाई हुई पार्टी। अब आप देखिएगा, जो अभी वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा जी है, वो अरुण जेटली जी के कोटा से है, समझे? एक और अमित शाह जी ने नाम बताया था, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था, जो नया पार्टी भी बना कर घूम रहे। एक आरएसएस कोटा भी चलता है।
यानी जदयू नहीं, जदयू को भाजपा चलाती है, यही तो हुआ। और आरएसएस कोटा तो ऐसा है कि आरएसएस से मंत्री और आयोग के सदस्य नहीं बनते। अब बिहार में बीजेपी और आरएसएस कोटे से नई नई पार्टियां भी बनाई जा रही है और लोगों में कंफ्यूजन जो है पैदा कराने का कोशिश किया जा रहा है कि लोग जो है, हम लोग बटे टूटे, हमारे लोग टूटे, गुमराह हो। लेकिन आप सब लोगों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है कि आप सब लोग जो है जमीन पे जाकर के आप लोग काम करें, मेहनत करें, जनता के सुख दुख में भागीदार बने। टिकट की चिंता छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति जी देखेंगे। आप सब लोग की उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि पार्टी और महागठबंधन इंडिया अलायंस सरकार कैसे बनाए। ये ध्यान जो है आप लोगों को देने की जरूरत है। और ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लंबे समय से राष्ट्रपति जी बैठे हैं और अब चाहेंगे इसके बाद जो है राष्ट्रपति जी को भी बोलना है, तो ज्यादा हम समझ नहीं ले। अब तो हर जगह जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, बोलते हैं। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब तक जो है 5 चुनाव में आ चुके हैं। 5 चुनाव में 200 से ज्यादा रैलियां बिहार में की हैं। अगर प्रधानमंत्री जी अपने रैलियों का भाषण अगर सुन ले खुद का, तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। इतना झूठ बोले हैं प्रधानमंत्री। ये जो है सच्चाई। अब आपकी 45 दिनों से हम सड़क पे हैं, हर जिला जा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। लगभग जो है 6500 किलोमीटर इन 45 दिनों में हमने सफर किया और जनवरी से जून भी हम सड़क पे रहे। लगभग जो है 13,000 से भी अधिक किलोमीटर जो है हम लोग सड़कों पे रहे। अब आप सब लोगों से हम यही कहेंगे कि अपनी उपलब्धि जो 17 महीने की उसको आप लोग जो है जनता के बीच रखने का काम कीजिए। और जो हम लोगों ने घोषणा किया है माई बहन मान योजना का, गैस सिलेंडर का, जनता से एक मौका आप लोग दीजिए। हम लोग सब लोग मिलकर के बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे, अव्वल राज्य में ले जाने का काम करेंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आखिर में राष्ट्रपति जी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि राष्ट्रपति जी ने जो गरीबों के लिए किया, आज गरीबों का स्नेह, जनता का प्रेम आज लालू जी के साथ। लालू जी अभी तक इस अवस्था में भी जो है गरीबों वंचितों की बात कर रहे हैं, कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, झूठे नहीं, हमेशा से लड़ाई लड़ी है। इसलिए अब समय आ गया है कि लालू जी के काम को हम लोग आगे मिलकर के बढ़ाने का काम करें। और अभी चुनाव का सीजन है, तो फिर ईडी या सीबीआई सब तेज हो जाएगा। उस सब पे आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से आप लोग काम कीजिए, मेहनत कीजिए। हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़के जीतने वाले हैं। 2025 में एनडीए को उखाड़ फेंकने वाले हैं और अपना गरीब का सरकार, जनता की सरकार को बनाने जा रहे हैं, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।